टीचर का रिश्ता गाइस जितना पवित्र होता है उतना भी महान भी, क्योंकि हमारे यहाँ तो भगवान से पहले गुरुओं को प्रणाम करने की परंपरा रही है। लेकिन आज की ये मर्डर मिस्ट्री इन सारी सच्चाइयों से कहीं परे है। एक ऐसा केस जहाँ स्टूडेंट और टीचर के बीच सिर्फ प्रेम कहानी नहीं बल्कि एक मर्डर भी जुड़ा हुआ है जो आपके होश उड़ा देगा। दुनिया कितनी तेजी से बदलती जा रही है इसका अंदाजा आपको इस केस से लगेगा, जहां गुरु और शिष्य का रिश्ता भी शर्मसार कर दिया गया और फिर हुआ एक खौफनाक हत्याकांड। तो चलिए गाइज शुरुआत से शुरू। 5/2025 सुबह के करीब 9:30 बजे छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के गिधवा लमारा जंगल की तरफ एक लकड़हारा रोज की तरह लकड़ी इकट्ठा करने गया था। जैसे ही वो थोड़ी दूर भीतर गया उसे एक अधजली बॉडी दिखी। पहले तो उसे लगा कि जानवर मरा पड़ा होगा, लेकिन पास जाते ही उसके होश उड़ गए क्योंकि ये किसी महिला की लाश थी। पूरी तरह से चेहरा जला हुआ था, बॉडी भी पूरी झुलस चुकी थी। देखने से साफ था कि ये किसी ने पहचान छिपाने की पूरी कोशिश की है। डर के मारे वो शख्स सीधा पाली थाने पहुंचा और पूरी बात बताई। पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को सील कर दिया गया। अब जैसे जैसे पुलिस बॉडी को चेक कर रही थी तो उन्हें दो चीजें मिली जो कि जली नहीं हुई थी, एक ब्रेसलेट और एक अंगूठी। यही दो चीजें आगे चलकर इस केस की सबसे बड़ी अहम कड़ी बनने वाली थी, क्योंकि अब ये सिर्फ एक लाश नहीं थी, ये एक कहानी का फिजिकल एविडेंस था। फिर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो अभी भी आधा अधूरा था कि वो महिला थी कौन। इसी बीच दोपहर तक पाली थाने में एक लड़का पहुंचा। उसका नाम था अशोक। उसने पुलिस को बताया कि उसकी बहन शशिकला पिछले कुछ दिनों से लापता है, कॉल्स नहीं जा रही है और ना ही कोई जानकारी मिल रही है। जब पुलिस ने जंगल में मिले उस बॉडी की बात की और उसे वो बॉडी दिखाई तो अशोक की नजर उस अंगूठी और ब्रेसलेट पर पड़ी और उसने कांपती हुई आवाज में कहा कि ये मेरी बहन शशिकला है। यही वो पल था जहां से इस केस की शक्ल सूरत पूरी तरह से बदल गई। शशिकला के भाई ने उसके एक स्कूल टीचर का नाम ले लिया, मिलन दास। लेकिन इसके पीछे की जो कहानी सामने आने वाली थी वो बहुत ही अजीब और विचित्र थी। खैर पुलिस ने मिलन को फोन किया, लेकिन उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ आ रहा था। टीम ने तुरंत उसकी लोकेशन ट्रैकिंग की और बैंक ट्रांजैक्शन की जांच शुरू कर दी। कटघोरा से लेकर बिलासपुर तक के सभी होटलों और लॉज पर नजर रखी जाने लगी। इसी बीच पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला जिसमें 28 फरवरी की रात करीब 12:05 पर एक सफेद स्कॉर्पियो गाड़ी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाते हुए नजर आ रही थी। गाड़ी में दो लोग थे, एक ड्राइवर और एक पैसेंजर। गाड़ी की नंबर प्लेट ट्रेस की गई तो वहां से कंफर्म हुआ कि वो स्कॉर्पियो सावन दास यादव नाम पर रजिस्टर है, जो कि मिलन दास का ड्राइवर है। और अब शक यकीन में बदल चुका था। यहीं से पुलिस ने सावन यादव को पकड़ लिया और इसके बयान के आधार पे मिलन दास कटघोरा के एक छोटे से होटल से 6 मार्च की सुबह उसे गिरफ्तार कर लिया गया। थाना लाने के बाद शुरुआत में उसने हर बात से इनकार कर दिया, कहा कि वो तो खुद शौक में है कि ये सब कैसे हुआ और किसने किया वो नहीं जानता। लेकिन जैसे ही पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, पेट्रोल पंप की रसीद, स्कॉर्पियो की डिटेल और सावन यादव के बयान उसके सामने रखे तो वो टूट गया। साल 2015 छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के एक छोटे से गांव में रहने वाली शशिकला ने 11वीं क्लास में लॉर्ड हायर सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन लिया था। उसे स्कूल में इंग्लिश पढ़ाने आता था मिलन दास महंत, एक मिडिल एज मैन, शादीशुदा और 4 बच्चों का बाप। शशिकला की क्लास अक्सर वही लेता था। शुरुआत में सिर्फ पढ़ाई तक इंटरेक्शन था, लेकिन धीरे धीरे ये चीजें बदलने लगी। ट्यूशन, नोट्स, गाइडेंस सब धीरे धीरे दोस्ती में कन्वर्ट हो गया और फिर उस लाइन को भी क्रॉस कर दिया गया जो टीचर स्टूडेंट के बीच होनी चाहिए थी। स्कूल में कुछ लोगों को शक तो हुआ, लेकिन ज्यादातर लोगों ने नजरअंदाज कर दिया। समय बीतता गया। शशिकला ने 12वीं क्लास पास की और फिर कॉलेज में एडमिशन ले लिया, लेकिन मिलन के साथ उसका कनेक्शन बना रहा। जब घर वालों को इस रिलेशन की भनक लगी तो उन्होंने फटाफट शादी का प्लान बनाया। बट शॉकिंग इज कि मिलन ने ही एक लड़के का नाम उसके घर वालों को सजेस्ट किया था और 2018 में शशिकला की शादी करवा दी गई। लेकिन ये शादी सिर्फ 15 दिनों तक ही चली और बिना कुछ कहे शशिकला मायके से 15 दिन बाद घर लौट आई और कुछ समय बाद वहां से भी सामान उठा के अपने उस टीचर के साथ लिव इन में रहने के लिए चली गई। शुरुआत में सब ठीक था, दोनों किराए के मकान में कटघोरा में रहने लगे, लेकिन 6 साल तक लिव इन में रहने के बाद मिलन दास के लिए ये रिश्ता बोझ बन चुका था। शशिकला अब उस पर शादी का दबाव बना रही थी और उसकी पूरी सैलरी मांग रही थी। मिलन पहले से ही शादीशुदा था और 4 बच्चों का पिता था। उसे डर था कि अगर शशिकला ने रिश्ता सबके सामने उजागर कर दिया तो उसकी नौकरी और परिवार और इज्जत सब खत्म हो जाएगा और इसीलिए उसने अपनी स्टूडेंट या फिर अपनी गर्लफ्रेंड को ही खत्म कर दिया। अब आप बताओ कि इस प्यार को क्या नाम दूं?